ज्योतिष दीप चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि ज्योतिष दीप चैनल के माध्यम से आप ज्योतिष के अनेक रहस्यपूर्ण तथ्यों के विषय में अध्ययन मनन कर रहे थे। जैसा कि इससे पूर्व एपिसोड में विवाह के संबंध में अनेक इस प्रकार के सूत्र और अनेक प्रकार की कुंडलियों का अध्ययन मनन किया, जो अपने में बहुत ही आश्चर्यजनक, चौंकाने वाली और बहुत ही प्रभावित करने वाली कुंडलियां थी। मानव अपनी योनि में सबसे श्रेष्ठ योनि का जीव है। 84 लाख योनियों में से यदि कोई श्रेष्ठ योनि है तो वह मानव योनि है। मानव योनि में व्यक्ति जो है अनेक प्रकार के ऐसे कर्म करता है जिनसे उसकी इस योनि में आने से छुटकारा मिल जाता है, अर्थात संसार सागर से मोक्ष प्राप्त हो जाती है। और यदि जीव को इस 84 लाख योनियों से मुक्ति मिलती है तो वो जीव बहुत ही अहोभाग्यशाली होता है, क्योंकि जितनी भी 84 लाख योनियां हैं उनमें अनेक प्रकार के बहुत ही कष्ट पीड़ाएं हैं जो जीव को भोगनी पड़ती हैं, और उन पीड़ाओं से पीड़ित होकर के व्यक्ति जीव बहुत ही विचलित हो जाता है। जितने भी 84 लाख योनियों के और जीव हैं वे ऐसे कर्म नहीं कर सकते हैं जो एक मनुष्य अपने जीवन काल में कर सकता है। उनमें से कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो धर्म पुण्य के कर्म होते हैं, जिनके द्वारा 84 लाख योनियों के अनेक प्रकार के जो जघन्य पाप होते हैं वो जघन्य पाप समाप्त हो जाते हैं, उनसे मुक्ति मिल जाती है। उन कर्मों में से एक कर्म ऐसा है जो मनुष्य को सबसे अधिक शांति प्रदान करता है, क्योंकि मनुष्य अपने जीवन काल में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष 4 पुरुषार्थों का उपयोग करता है। धर्म के माध्यम से हम अनेक प्रकार के धार्मिक कार्य करते हैं। ये धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष हमारी कुंडली में स्पष्ट हमारे ऋषि मुनियों ने इनको स्थापित किया है। इनके विषय में विस्तृत रूप से चर्चा बतलाई है। लगन हमारा धर्म है, सेकंड हाउस अर्थ है, थर्ड हाउस हमारा काम है, फोर्थ हाउस मोक्ष है, फिफ्थ हाउस धर्म है, सिक्स्थ हाउस अर्थ है, सेवेंथ हाउस काम है, एट्थ हाउस मोक्ष है, नाइन्थ हाउस धर्म है, 10th हाउस अर्थ है, 11th हाउस काम है और 12th हाउस मोक्ष है। ये जो धर्म है 1, 5, 9 में अर्थात त्रिकोण में विराजमान है। इन्हीं के प्रभाव से व्यक्ति जो है, मनुष्य जो है अपने जीवन काल में धार्मिक कार्य करता है, और उन धार्मिक कार्यों के कारण से उसको अनेक प्रकार के कष्टों से मुक्ति प्राप्त होती है। इसी मुक्ति के प्राप्त करने के लिए आप ज्योतिष जी चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को बड़े ध्यान से सुनें, और इसको शेयर करें, लाइक करें, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम आज गंगा स्नान के योग, जैसा कि आप जानते हैं कि संसार में अनेक प्रकार की नदियां हैं। नदियों के माध्यम से जल का प्रवाह हो रहा है और जल ही जीवन है। उन जल में से, उन अनेक नदियों के जल में से गंगा का जल एक ऐसा पवित्र जल है जो कभी भी उसके अंदर किसी भी प्रकार का विकार पैदा नहीं होता। गंगा जल को आप कितने भी लंबे समय तक
किसी भी बोतल में, किसी भी पात्र में बंद करके रखें, लेकिन वह 100-200 वर्ष बाद भी उसके अंदर कोई विकार पैदा नहीं होता, अर्थात किसी भी प्रकार के कीटाणु जीवाणु उसके अंदर नहीं पड़ते हैं। जो ऐसा जल जो लंबे समय तक जिसमें किसी प्रकार का विकार नहीं होता है, उसके अंदर कितना धार्मिक पुण्य भरा हुआ है। ऐसे गंगा जल से यदि मनुष्य स्नान करता है तो उसके शरीर के सभी प्रकार के पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। और उस गंगा जल के स्नान करने के लिए विशेष रूप से हमारी गंगा नदी जो भारत में ही प्रवाहित है, जिसका उद्गम जो है हिमालय पर्वत से हुआ है और अनेक स्थानों पर से प्रभावित होती हुई वह समुद्र में जाकर के मिल रही है। जिन जिन स्थानों पर गंगा नदी होकर के जा रही है, उसके समुद्र तट के व्यक्ति अहो भाग्यशाली हैं। वे गंगा में स्नान करते हैं, गंगा जल को पीते हैं, तो गंगा जल पीने से और स्नान करने से अनेक प्रकार के पाप कर्म क्षीण हो जाते हैं। इसी गंगा जल का या गंगा में स्नान करने का जो महत्व है, उस महत्व के विषय में लगभग आप सभी जानते हैं, लेकिन आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको ज्योतिष के विषय में ये बतलाना चाहेंगे कि किन किन व्यक्तियों के कुंडलियों में किस प्रकार से गंगा स्नान का योग बनता है, जो उनके लिए बहुत ही अहोभाग्यशाली होता है। ऐसी गंगा स्नान योग की मैं आज आपके सामने 3 कुंडलियों का विश्लेषण करूंगा। उनमें से पहली कुंडली है जो वृष लगन की है, जिसके 3rd हाउस में नीच का मंगल है, 4th हाउस में सिंह राशि में सूर्य बुध शुक्र केतु बैठे हुए हैं, तथा 5th हाउस में कन्या का शनि योग कारक शनि बैठा हुआ है, और 10th हाउस में राहु और चंद्रमा बैठे हुए हैं। 11th हाउस में अपनी ही राशि का स्वामी गुरु बैठा हुआ है। हमारे ज्योतिष के ऋषि मुनि और प्रकांड विद्वानों के द्वारा यह निश्चित किया गया, यह सूत्र बनाया गया कि जिस जातक के 10th हाउस में राहु अथवा केतु के साथ चंद्रमा होगा, तो वह व्यक्ति अपने जीवन काल में अनेक बार गंगा स्नान करेगा, और अनेक प्रकार के गंगा स्नान करने के बाद में वह अनेक पापों से मुक्त हो जाता है। दूसरा सूत्र हमारे ऋषि मुनियों ने बतलाया कि जिस जातक के 10th हाउस में गुरु अथवा शुक्र हो, अथवा शुक्र देखे, शुक्र गुरु 10th हाउस को देखें, तो गंगा स्नान योग बनता है। यदि इसमें 10th हाउस में जलीय राशि है और जलीय राशि में गुरु बैठता है, शुक्र बैठता है, अथवा चंद्रमा बैठता है, तो गंगा स्नान का योग प्रबल योग बनता है। जैसा कि पहली कुंडली में आप देख रहे हैं कि इस जातक के 10th हाउस में राहु और चंद्रमा की युति है। राहु और चंद्रमा की युति ग्रहण योग भी बनाती है, लेकिन राहु और चंद्रमा की युति गंगा स्नान योग बनाती है। इस गंगा स्नान योग को शुक्र और केतु 10th भाव को देख रहे हैं। सूर्य इनमें प्रबल है, जो अपनी ही राशि में बैठा हुआ है, और वह भी इसी 10th हाउस को देख रहा है। यह जातक, जब से इस जातक ने अपने जीवन में होश संभाला है, तब से ये लगातार गंगा स्नान करता आ रहा है। इस जातक ने लगभग 25-30 साल से ऐसा कोई महीना नहीं छोड़ा
जिसमें ये गंगा स्नान करने नहीं गए हों। ये तो संभव है कि एक महीने में 2 या 3 बार गंगा के स्नान किए, लेकिन कोई माह ऐसा नहीं निकलता है जिसमें गंगा स्नान नहीं कर रहे हों। तो ये इस कुंडली में जातक का प्रबल योग है। गुरु जलीय राशि में बैठा हुआ है और चंद्रमा और राहु 10th हाउस में बैठे हुए हैं। केतु और शुक्र 10th हाउस को देख रहे हैं। प्रबल गंगा योग, स्नान योग बना रहे हैं। इसी प्रकार से दूसरी कुंडली में आप देख रहे हैं कि बृहस्पति अपनी जलीय राशि में बैठा हुआ है। शुक्र मंगल बुध भी बैठे हुए हैं अपनी राशि में। शुक्र अपनी राशि में बैठा हुआ है और चंद्रमा केतु की युति है। चंद्रमा केतु की युति कहाँ है? जलीय राशि में है। चंद्रमा और केतु की युति जलीय राशि में होने से यह, और गुरु अपनी जलीय राशि में होने से यह जातक भी वर्षों से हर प्रतिमाह गंगा स्नान करता चला आ रहा है और अनेक प्रकार के कष्ट पीड़ाओं से मुक्त होता जा रहा है। कितने संघर्ष में इस जातक का जीवन था, कितनी पीड़ाओं से भरा हुआ जीवन था, जिसके पास में रहने की, खाने की और अनेक प्रकार की कोई सुख सुविधा नहीं थी। लेकिन आज वह गंगा के स्नान के प्रभाव से हर प्रकार की सुख सुविधाओं से संपन्न है। इसी प्रकार से ये पहला जातक भी अनेक प्रकार की संपन्नताओं से संपन्न है। ये सब गंगा मैया का चमत्कार है। इसी प्रकार से ये तीसरी कुंडली है। तीसरी कुंडली में गुरु 10th हाउस में बैठे हुए हैं और शुक्र जो है केंद्र में ही जलीय राशि, गुरु की राशि में बैठे हुए हैं। चंद्रमा और केतु की युति है जो जलीय राशि में है। यदि जलीय राशि में चंद्रमा केतु बैठते हैं तो गंगा स्नान का प्रबल योग बनता है। ये जातक भी जब से इस जातक ने होश संभाला है वो नित्य प्रति लगातार लंबे समय से हर महीने प्रतिमाह गंगा के स्नान करते हैं और वहां तीर्थ में जाकर के धर्म पुण्य का काम करते हैं। अनेक प्रकार की सुख संपदाओं से ये परिपूर्ण हैं, प्रसन्न हैं। ऐसा ये गंगा का स्नान योग हम जातक की कुंडली से देखते हैं। इससे उन जातकों का कल्याण होता है और दूसरे जातक इस प्रेरणा से प्रेरित होते हैं। यदि गंगा जल का नित्य प्रति आचमन किया जाए अथवा गंगा जल से नित्य प्रति स्नान किया जाए अथवा गंगा नदी में जाकर के अनेक प्रकार की डुबकियां लगाई जाएं, स्नान किए जाएं और अपने पितरों का तर्पण किया जाए तो पितृगण बहुत ही प्रसन्नचित होते हैं और उनके सभी प्रकार की पीड़ाओं को समाप्त कर देते हैं, जिससे जातक का कल्याण होता है। इसी भाव के साथ में कल्याणम अस्तु।